नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज रहेगी गुलाबी ठंड, 12 डिग्री सेल्सियस पर लीजिए पहाड़ का मजा। गौर हो कि प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में समय से पहले ही ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान गिरने से ठंड में इजाफा हो गया है। साथ ही लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। वहीं प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सुबह हल्का कुहासा छा सकता है, जबकि पहाड़ में चटक धूप खिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, जाने क्या है आपके शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 50 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 79 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 16 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 45 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 56 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 45 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 40 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग की आधारशिला रखेंगे पीएम। महाराष्ट्र के पंढरपुर में श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग NH 965 के 5 खंडों को 4 लेन में करने की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंडों को भी 4 लेन बनाने का शिलान्यास करेंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय में शुरू होगी PG कक्षाएं। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रीनगर, पौड़ी और टिहरी तीनों परिसर स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के लिए आज से खुलने जा रहे हैं। सभी छात्र छात्राओं के लिए कोविड वैक्सीन के दोनों डोज का टीकाकरण प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। PG की कक्षाएं विभिन्न बैचों में संचालित होंगी। हर बैच में एक बार में केवल 50% छात्र ही कक्षा में उपस्थित होंगे। कांग्रेस भवन में कार्यक्रम। आज सुबह 11 बजे से कांग्रेस भवन देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। इस सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में पूर्व CM हरीश रावत भी शामिल होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइंस। कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को बायोमेट्रिक सिस्टम से मिली छूट अब दोबारा से शुरू होगी। आज से केंद्रीय कर्मचारियों को अपना अटेंडेंस लगाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की सर्विस फिर से बहाल हो जाएगी। मसूरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम। उत्तराखंड के 21वें राज्य स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा। मसूरी में शहीद स्थल पर आज और कल उत्तराखंडी लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। गणेश जोशी का कार्यक्रम। आज देहरादून स्थित कन्या गुरुकुल महाविद्यालय के 98वें वार्षिकोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा गणेश जोशी आगामी सप्ताह प्रस्तावित शहीद सम्मान यात्रा को लेकर बैठक करेंगे। बाबा केदारनाथ होंगे शीतकालीन गद्दे स्थल में विराजमान। आज बाबा केदारनाथ शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर में विराजमान होंगे। शीतकाल में श्रद्धालुओं को ओंकेश्वर मंदिर ऊखीमठ में दर्शन देंगे। डोली के आगमन को लेकर स्थानीय लोग हकूकधारियों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं देवस्थानम बोर्ड ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। छठ पूजा 2021। महापर्व छठ को लेकर बिहार समेत उत्तर भारत में उत्साह का माहौल है। आज से 4 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो रही है। छठ व्रत का पहला दिन नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। छठ का त्योहार व्रतियां 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर सूर्य की उपासना करती हैं। विनायक चतुर्थी। चतुर्थी व्रत होने से आज सोमवार का महत्व और भी बढ़ गया है। सोमवार भगवान शिव का दिन है और चतुर्थी भगवान श्री गणेश की तिथि। इस दिन गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। देहरादून नगर निगम में हाउस टैक्स वसूली में बनाया रिकॉर्ड। अब तक 17 करोड़ रुपए जमा। नगर निगम प्रशासन लगातार भवन कर वसूली के लिए प्रयास कर रहा है। भवन कर ज्यादा से ज्यादा जमा हो सके, इसके लिए निगम प्रशासन वार्डों में कैंप लगा रहा है। निगम के इस प्रयास के बाद अब तक 17 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हो चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले 2 साल में इस बार अक्टूबर महीने में 17 करोड़ का टैक्स जमा हुआ है। हरीश रावत का धामी सरकार पर आरोप। छठ पर्व पर छुट्टी निरस्त करने पर साधा निशाना। पूर्व CM हरीश रावत पूर्वांचल महासभा द्वारा आयोजित छठ महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से देवस्थानम बोर्ड भंग है। कांग्रेस सरकार आने के बाद सभी के लिए भंग कर दिया जाएगा। नंदी देवी के परिजनों से मिले मंत्री यतीश्वरानंद, सौंपा 4 लाख का चेक।
ग्राम्य विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री व नैनीताल जिले के प्रभारी यतीश्वरानंद महाराज रविवार को हल्द्वानी दौरे पर है, जहां उन्होंने 31 अक्टूबर को हाथी के हमले में जान गंवाने वाली मृतक नंदी देवी के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दिया। साथ ही आर्थिक सहायता के तौर पर 4 लाख रुपए का चेक दिया। उत्तराखंड बीजेपी कांग्रेस के बीच छिड़ा महा ट्विटर वॉर। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे के बाद से ही उत्तराखंड कांग्रेस लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस पीएम मोदी के गर्भ से लाइव प्रसारण पर भी सवाल खड़े कर चुकी है। इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि केदारनाथ में पीएम मोदी हमारी परंपराओं और भावनाओं को रौंद कर चले गए। कॉर्बेट में कथित अवैध कामों में किसकी मिलीभगत, सरकारी पैसे का हो रहा दुरुपयोग। कॉर्बेट नेशनल पार्क में हो रहे कथित अवैध कार्यों पर भले ही जांच के आदेश हो गए हों, लेकिन सवाल ये है कि वन विभाग जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, वह भी तब जब एनटीसीए ने खुद स्थलीय निरीक्षण के बाद तमाम कामों की रिपोर्ट बनाकर जिम्मेदार अधिकारियों की ठोस कार्रवाई की संस्तुति कर चुका हो। उधर कॉर्बेट प्रशासन ने कालागढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में उन भवनों को ध्वस्त कर दिया जिनको अवैध रूप से बनाए जाने का आरोप था। टिहरी झील में एसडीआरएफ को मिली स्पीड बोट की ताकत, डीजीपी की उपस्थिति में बचाव अभियान का प्रदर्शन। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की उपस्थिति में टिहरी झील में बचाव अभियान का प्रदर्शन किया। इस दौरान 2 डूबते हुए व्यक्तियों को एसडीआरएफ की टीम ने डूबने से बचाया। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को स्पीड मोटर बोट दी गई है। हल्द्वानी 5 लाख की अवैध लकड़ी के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार। हल्द्वानी में वन विभाग ने 2 वाहनों से तस्करी के लिए ले जा रही बेशकीमती साल और खैर की लकड़ी को बरामद किया है। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वन विभाग की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पर्यटन एवं संरक्षण समिति अध्यक्ष का ऑडियो वायरल, जातिगत टिप्पणी से बनिया समाज में आक्रोश। पर्यटन एवं संरक्षण समिति उत्तराखंड के अध्यक्ष कमल भंडारी का पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाला एक वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, जिसमें वह बनिया समाज पर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि बनिया मित्र कभी किसी का नहीं हो सकता। जिसके बाद मसूरी में बनिया समाज में कमल भंडारी के प्रति भारी आक्रोश है। देहरादून में रविवार को होगी सपा कार्य समिति की बैठक, आगामी चुनाव पर होगा मंथन। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक सोमवार को देहरादून में आयोजित होने जा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी समेत सभी जिले के जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। कार्य समिति में 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। हल्द्वानी में किशोर ने दोनों हाथों की नसें काटी, इलाज के दौरान मौत। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक 15 वर्षीय किशोर ने परिवार वालों की गैर मौजूदगी में अपने दोनों हाथों की नसों को ब्लेड से काट लिया। जानकारी मिलते ही परिजन उसको अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। किशोर की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि किशोर नशे का आदी था। हाथ की नसें काटने के बाद वह घर में ही घंटों तड़पता रहा। जमीन बेचने के नाम पर 6 लाख की ठगी, महिला समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लक्सर में जमीन बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से 6 लाख रुपए की ठगी और जमीन दूसरे लोगों को बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच मारपीट, एक घायल। पेट्रोल कम भरने को लेकर ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद बहस मारपीट में बदल गई। इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर लात घुसे चले। मारपीट में एक युवक घायल हुआ, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं दोनों गुटों के लोगों में अभी तक किसी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। बेरोजगारों ने किया सीएम आवास कूच, सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करने की मांग। देहरादून में सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर बेरोजगारों ने सीएम आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। अपनी मांगों को लेकर बेरोजगारों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। सोशल मीडिया बनी आत्महत्या की वजह, नवविवाहिता ने लगाई फांसी, जाने मामला। धर्मनगरी में शादी के महज 6 माह के भीतर नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवविवाहिता और उसके पति के बीच झगड़े का कारण सोशल साइट्स थी, जिसे लेकर विवाद हुआ, जिससे नाराज पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। वहीं लड़की के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। होटल का बॉयलर फटने से बड़ा धमाका, आसपास के होटलों के शीशे टूटे। मसूरी के बालोगंज क्षेत्र में होटल ग्रीन ब्रीज रिजॉर्ट का बॉयलर फटने से बड़ा धमाका हुआ। धमाके से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बॉयलर फटने से प्लांट के परखच्चे उड़ गए। धमाके के दौरान बॉयलर के ऊपर लगी टीन के कई टुकड़े हो गए। वहीं प्लांट में लगी पानी की टंकियां भी क्षतिग्रस्त हो गई।
काशीपुर में एम्स स्थापना की मांग तेज, विभिन्न संगठनों ने बैठक कर बनाई रणनीति। काशीपुर में एम्स की स्थापना की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम यानी KDF के बैनर तले काशीपुर में एम्स की स्थापना को लेकर काशीपुर के विभिन्न संगठनों ने हुंकार भरी है। पौड़ी, नयार नदी में मछली पकड़ने गए युवक का फिसला पैर, डूबने से मौत। सतपुली में नयार नदी में मछली पकड़ने गए युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना राजस्व क्षेत्र के होने के कारण राजस्व पुलिस मौके पर पहुंची। राजस्व पुलिस ने SDRF की मदद से शव को नदी से बाहर निकाल। युवक की पहचान जितेंद्र सिंह बिष्ट पुत्र युद्धवीर सिंह के रूप में हुई है। CRPF जवान ने साथी जवानों पर चलाई गोली, 4 की मौत, 3 की हालत गंभीर। CRPF जवानों के बीच दीपावली की छुट्टियों को लेकर सोमवार को विवाद शुरू हो गया। इस बीच एक जवान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी जवान से पूछताछ की जा रही है। उससे पूछताछ के बाद घटना के कारणों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। पद्म सम्मान, उत्तराखंड की इन 5 हस्तियों को मिलेंगे पद्म अवार्ड। उत्तराखंड के लिए आज का दिन विशेष होगा। आज राज्य की 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हेस्को प्रमुख पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण, पर्यावरणविद कल्याण सिंह और डॉक्टर योगी एरन को पद्मश्री से सम्मानित करेंगे। मंगलवार को चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह और किसान प्रेमचंद शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बोले CM धामी, हमने नामुमकिन को किया मुमकिन। रविवार को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 7 लोग कार्यकारिणी बैठक में वर्चुअली जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत एवं भारतीय संस्कृति का मान, सम्मान, स्वाभिमान संपूर्ण विश्व में बढ़ रहा है। CM धामी ने कहा कि हमने उत्तराखंड में वो काम करके दिखाए हैं जो पहले नामुमकिन लगते थे। रुड़की, अनाथ बहनों की शादी के लिए जुटाया था सामान, पटाखे की चिंगारी ने खाक किए अरमान। रामनगर नई बस्ती में बीते रोज एक पटाखे की चिंगारी से एक घर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग में 2 बहनें नीलम और संयोगिता की शादी के लिए रखा दहेज का सामान भी जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों बहनों की 2 महीने बाद शादी होनी है। उससे पहले हुई इस घटना ने सभी को दुखी कर दिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।